हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और रिलेटेड है राइटिंग टास्क 2 के कनेक्टर्स के साथ। फाइन। जैसे कि हमें कनेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है लिंकेज बनाने के लिए और कनेक्शन क्रिएट करने के लिए प्रीवियस सेंटेंस के साथ नेक्स्ट सेंटेंस का कनेक्शन। फाइन। उसके लिए ये कनेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस जो कनेक्टर्स हमें स्टार्टिंग के लिए यूज़ करने पड़ते हैं, लाइक हमारे पास 4 पैराग्राफ्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी स्ट्रक्चर्स वाली वीडियो में बताया था कि वी हैव टू मेक 4 पैराग्राफ्स फॉर आवर राइटिंग टास्क 2 और ईदर 5 पैराग्राफ्स। फाइन। इंट्रोडक्शन BP1 लाइक बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड देन कंक्लूजन। तो हर एक के लिए स्टार्टिंग करने के लिए हम कैसे कैसे कनेक्टर्स यूज़ करेंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम किस कनेक्टर से करें, और हमने जब अगली लाइन पे स्विच करना है तो हम उस पर कैसे स्विच करें। फाइन। उनको उसके लिए एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी, एप्रोप्रिएट कनेक्टर नहीं मिलते। आज मैं आपको उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी कि हमारे पास कितने तरह के कनेक्टर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। फाइन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लिए जो बिल्कुल ही फर्स्ट पैराग्राफ होता है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ फॉर योर राइटिंग टास्क 2 इन द 21st सेंचुरी, आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। इन द प्रेजेंट डे सोसाइटी, नाउअडेज, in the contemporary era, these days, presently, all these connectors are for starting the introduction part, right? Then उसके बाद जब आपने बॉडी पैराग्राफ 1 पे स्विच करना है, उधर मूव करना है, तो फॉर गिविंग फर्स्ट पॉइंट, जब आपने अपना फर्स्ट पॉइंट रखना है वहाँ पे, तो उसके लिए द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट एज जो बिल्कुल पहला पॉइंट है, देन फर्स्टली एट द टॉप ऑफ द लिस्ट इज। फाइन। कि सबसे टॉप मोस्ट जो पॉइंट आ रहा है लिस्ट में वो ये है। देन ऑन द टॉप ऑफ ऑल इज, देन द प्रिकर्सर इज, द प्रीडोमिनेंट इज। सो दीज ऑल आर यूज्ड फॉर प्रेजेंटिंग योर फर्स्ट व्यू पॉइंट। देन फॉर एडिंग पॉइंट्स, जब आपने अपनी बात को आगे एनहेंस करना है, अपनी बात को आगे बढ़ाना है और फर्स्ट पॉइंट के बाद एक सेकेंड व्यू पॉइंट उसमें ऐड करना है या सेकेंड स्टेटमेंट ऐड करना है या सेकेंड आस्पेक्ट देना है किसी चीज़ का, देन फर्दर मोर, ठीक है, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए बिसाइड्स दिस, इसके अलावा, एडिशनली, व्हाट इज़ मोर, इन एडिशन टू दिस, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ये जो कनेक्टर है लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये हम बिल्कुल लास्ट पॉइंट डिस्क्राइब करने के लिए देते हैं अपने राइटिंग टास्क 2 में। BP1 या BP2 का जो भी आप लास्ट पॉइंट लिखोगे, लास्टली, लास्ट बट नॉट लीस्ट। फाइन। देन उसके बाद ओपोजिट आइडिया, जब आपने कुछ कंट्रास्टिंग बताना होता है कि इसके ओपोजिट ये चीज़ है। इन कंट्रास्ट, हाउएवर, नॉनदलेस, ऑन द फ्लिप साइड, कन्वर्जली, ऑल्टरनेटिवली। फाइन स्टूडेंट्स, जब आपने अपने टास्क में रीजंस देने होते हैं, किसी चीज़ का रीज़न देना है कि इसके कारण ऐसा हो गया। फाइन। रीज़न देने के लिए हमारे पास क्या क्या वर्ड्स हैं? बिकॉज, एज, सिंस, ड्यू टू, by reason of, by cause of, by virtue of. There are so many words, so much vocabulary. Like then उसके बाद for showing result, किसी चीज़ का इफ़ेक्ट हमारे पे क्या हुआ है, किसी चीज़ का रिजल्ट क्या है, उसको शो करने के लिए हमें क्या क्या कनेक्टर्स चाहिए होते हैं? hence, therefore, ergo, admittedly, consequently, leads to. Fine. देन उसके बाद जब हमने एग्जाम्पल्स देने होते हैं अपने राइटिंग टास्क 2 में, फॉर इंस्टेंस, सच एज, टू एग्जाम्पलीफाई, फॉर एग्जाम्पल, एज रिवील्ड बाय, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। देन द लास्ट पैराग्राफ विच इज़ कंक्लूजन पार्ट। उसके लिए हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? टू कंक्लूड, टू रिकैपिचुलेट, टू समराइज, इन शॉर्ट, इन समरी, to reiterate. Fine students. स्टूडेंट्स, आपको इतने सारे कनेक्टर्स बताने का पर्पज़ यही है कि आपके कनेक्टर्स रिपीट ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्दर मोर लिखा है तो बार बार वही चीज़ लिखी जाएंगे, फर्दर मोर या मोर ओवर। आपके पास जब ये लिस्ट है इतने सारे कनेक्टर्स की, आपको इसमें से अलग अलग चूज़ करके यू हैव टू यूज़। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको और वीडियोस में बताया था कि डूज एंड डोंट्स पे भी और उसके कुछ जो पैरामीटर्स हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, क्या क्या नहीं करनी है। तो उसमें ये भी था कि हमें रिपीट नहीं करनी अपनी वोकैबुलरी, या कुछ भी हमें ज़्यादा रिपीट नहीं करने अपने सेंटेंसेस, अपनी वोकैबुलरी वर्ड्स को। फाइन। इसलिए आपको ये लिस्ट पूरी हमने प्रोवाइड की है।
इसके अलावा स्टूडेंट्स और बहुत सारे कनेक्टर्स हैं जो मैं आपको एक स्लाइड के थ्रू शो करूँगी, जो एक पेज पे रिटन है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वन मोर थिंग, मैं आपको अपने आने वाली वीडियो में इसकी यूटिलाइजेशन के बारे में बताऊंगी। सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, कैसे फॉर्म करेंगे हम लोग, प्लस इन कनेक्टर्स का हमने उसमें कैसे यूज़ करना है। फाइन स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।